ऐसे में बड़े सवाल, होली जुमे पर दिया बयान संभल सीईओ की खतरे में जान। किसके निशाने पर खाकीधारी नफरती गैंग, कानून पर भारी। एक बयान को बनाया आधार, अनुज चौधरी का सियासी दुष्प्रचार। कौन चाहता है संभल में तनाव, विपक्ष चल रहा सियासी दांव। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अश्विनी शाही जी, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अश्विनी शाही जी, जिस तरीके से बयान, लेकिन उस पर जो रिएक्शंस तमाम सियासी दलों के आए, न तो समाजवादी पार्टी पीछे, न कांग्रेस पीछे, न आम आदमी पार्टी पीछे। हालांकि सीईओ अनुज चौधरी के पिता जी का जो संशय है वो वाकई गंभीर भी है, लेकिन सवाल किया जाएगा तो फिर यही होगा कि आपकी सरकार है, सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी, लेकिन हाँ, बयानबाजी करना किसी और की जिम्मेदारी है। राहुल जी, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। समाजवादी पार्टी के सांसद जो है रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा कि हमारी सरकार आएगी तो ये जेल के पीछे होगा, वो धमकी दे रहे हैं। संजय सिंह जी का बयान सबने सुना। इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया कि जिससे एक सीईओ जो अपना कर्तव्य निभा रहा था उसको अब ये लोग ड्यूटी सिखाने लगे। कि समाजवादी पार्टी को तो आदत है आजम खां की बकरी और भैंस ढूंढने वाली पुलिस। वो रामवृक्ष यादव जो है, मथुरा का याद ही होगा सबको, जिसने दो पुलिस कर्मियों को, आईपीएस को और जो है दरोगा को शहीद कर दिया था। तो ये उनके समय की ये पुलिस ये लोग चाहते थे। लेकिन अनुज चौधरी जो द्रोणाचार्य अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है, नेशनल चैंपियन रहे हैं, उन्होंने एक सबके लिए सर्वधर्म समभाव की बात की। अपने क्षेत्राधिकार में एक बयान जारी किया। एक जो है आप लोग ताकीद की गई कि आप लोग जिसको भी, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उन्होंने नहीं कहा, जिसको भी अगर रंगों से परहेज हो तो वो नहीं थे। लेकिन अब उसको किस तरीके से जो है फैलाकर एकदम जैसे उनको एक अपराधी बना दिया गया। लेकिन मैं राहुल जी पूछना चाहता हूं इन्हीं लोगों से, इस बयान पर तो बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन जिस दिन अनुज चौधरी जी को गोली लगी थी उस दिन कहां थे आप लोग? संवेदना शून्य हो गई। तो रामगोपाल तो कह रहे थे ना कि यही सीईओ साहब थे जो कह रहे थे कि गोली चलाओ गोली चलाओ। वो तो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं को तो यही बताना चाह रहे हैं, विपक्षी दलों को यही बताना चाह रहे हैं, साथियों को यही बताना चाह रहे हैं। जी जी, रामगोपाल जी यही चाह रहे हैं कि पुलिस वाला गोली खाकर मरता रहे। जैसे देवेंद्र मिश्रा जी कानपुर में एक अपराधी की गोली से मर गए, उनका शहीद हो गए वो, लेकिन ये समाजवादी पार्टी किसके साथ खड़े रहे? उस अपराधी विकास मिश्रा के साथ खड़े रहे, विकास दुबे के साथ। तो वो लोग जो है वही चाहते हैं कि हमारी भैंस ढूंढो, हमारे पुलिस के अपराधियों की गोली से मरो। लेकिन यहां पर अब वो नहीं है। अगर कोई गोली चलाएगा, पुलिस, उस अनुज चौधरी जी का बयान आपने सुना होगा, उसके बाद भी आया था कि पुलिस गोली खाने के लिए नहीं बनी है। योगी महाराज जी के शासनकाल में पुलिस का इकबाल बुलंद है, अगर अपराधी गोली चलाएगा तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले कुछ भी चिल्लाते रहे, हमारी पुलिस एकदम संवैधानिक रूप से उनके सामने डटी रहेगी। अगर कोई गोली चलाएगा तो गोली मारा जाएगा उसको। गोली खाने के लिए पुलिस नहीं बनी है। लेकिन इन लोगों को किस तरीके से एक छोटी सी बात को किस तरीके से हवा दे दी गई। आज एक उदाहरण आया है, विजय कौशिक जी की पार्टी की सरकार है तेलंगाना में, वहां पर भी कहा गया मोटरसाइकिल से मत निकलो, रंग मत नहीं, उनकी बात नहीं होगी अश्विनी जी, उनकी बात नहीं होगी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, वहां सद्भावना पेश की जा रही है और यहां वही बात हो रही है। तो ये आदमी गलत कर रहा है। आप तेलंगाना का समाचार उठाकर देख लीजिए किस तरीके से वहां के उसने किया है। पता, ठीक है। एक धर्मेंद्र जी, बात का बतंगड़ नहीं बना दिया गया क्या? और इसे आप बयान कहे, लेकिन उनके पिताजी को तो लग रहा है कि धमकी दी जा रही है कि सरकार बदली तो जेल में होंगे। अजय राय साहब, अजय राय ने कहा, उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आया। राहुल जी, सभी पैनलिस्ट साथियों को, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार और होली की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हमारे साथी भाई अश्विनी जी कह रहे थे पहले पुलिस भैंस ढूंढ रही थी, अब इनकी पुलिस जो है कुत्ता ढूंढ रही, कभी कमिश्नर का कभी किसी का कुत्ता ढूंढने में व्यस्त हो गई है। हम उस पर नहीं जाते हैं। ये देखिए, ये जो अनुज चौधरी के पिताजी का दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया, हो सकता है उसमें सच्चाई हो, क्या है उसको तो उत्तर प्रदेश पुलिस बताएगी। लेकिन आप सोचिए कि परिस्थितियां बनी क्यों। उत्तर प्रदेश में तमाम पुलिस अफसर हैं जो लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं,
उम्मीद रहती है कि पुलिस ऑफिसर किसी घटना हो, किसी डर में, किसी से वाद विवाद होने की स्थिति में सुरक्षा देते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई उनको ये कहना पड़ रहा है कि उनको जीवन का खतरा हो गया? तो इसका मतलब बयान में कुछ गंभीरता है। अब उनके बयान को, प्रोफेसर साहब के बयान को आप तोड़िए मरोड़िए, चाहे जो उन्होंने कानून सम्मत बात कही कि यदि कोई ऐसा काम गैर कानूनी करता है और वर्तमान में उसके खिलाफ सरकारें कार्रवाई नहीं करती हैं, कानून अपना काम नहीं करने पाता है, तो स्वाभाविक है कि जो घटना कारित करेगा, जो इस तरह कर देगा, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। उसमें उन्होंने कहा नहीं हम धक्का देंगे, हम खदेड़ेंगे, हम उनको गाली देंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा था कि सरकार कल को सरकार बदलेगी तो ऐसे अधिकारी जेल में होंगे। तो क्या कानून अपना काम नहीं करेगा? भाई सरकार बदलेगी तो जो कानून रुके हुए थे, जिसका इंप्लीमेंट इन्होंने नहीं कर दिया, अधिकारी एजेंडे के तहत इनके जो है काम कर रहे थे और अपना कानूनी काम भूल गए, संवैधानिक काम भूल गए, आचरण नियमावली अपनी भूल गए, सेवा नियमावली भूल गए, तो स्वाभाविक है उसका इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्या? बिल्कुल होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इनको यह नहीं दिखता है भारतीय जनता पार्टी के साथियों को। आज आप देखिए, आपके लखनऊ के बगल में बाराबंकी है, बाराबंकी में शांत मजार में किस तरह से हिंदू मुसलमान होली खेल रहे हैं। मजार के अंदर, मस्जिद के कैंपस के अंदर सटी हुई, किसी को कोई तकलीफ नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तकलीफ इस बात की है कि राहुल जी, हम लोग इस जीवन में पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले भी होली हुआ, साथ में और त्योहार होते रहे, कभी कभी तमाम ऐसे आए जब कई त्योहार एक साथ हुए, लेकिन ये पहली बार हुआ कि आपको मस्जिद ढकना पड़ रहा है। ये आप हमको छोड़िए, विपक्ष क्या कह रहा है इसको छोड़ दीजिए, आपकी कानून व्यवस्था पर, आपकी जो आप चिल्लाते हैं कि एकदम पूरा अमन चैन है, पूरा मैंने एकदम खत्म कर दिया है, उस पर तमाचा है कि आपके अंदर ये गट्स नहीं है कि सारे संप्रदाय लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्योहार मना लेने दे। आपको ढकना पड़ रहा है, दीवार खड़ी करनी पड़ रही और रोकना पड़ रहा है। कारण क्या है? आपने जो माहौल बना रखा है, सरकार में बैठे कभी कोई मंत्री बयान दे रहा है, रघुराज जी का बयान देख लीजिए, संजय निषाद ने कहा रंग से डरे पाकिस्तान चले जाए, कोई कह रहा है वो आपकी विधायिका कह रही है। और वो सब छोड़िए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान इस तरह से एक बार को चढ़ाने वाले, किसी को कपड़े से पहचानने वाले, किसी को ज्यादा बच्चे से पहचानने वाले, किसी पे मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगाने वाले, किसी भैंस खोल ले जाने का आरोप लगाने वाले, तो ईश्वर ही मालूम है कि आप अमन चैन के साथ क्या रहते हैं। जहां तक हमारा सवाल है, हम हमेशा बुनियादी सवालों के साथ हैं, जो आप संकल्प पत्र लेके गए थे, जनता के वादे नहीं वही एक पिता का डर, चाहे कोई भी हो, एक पिता का डर, हाँ। वो दिलों में आपके लिए, वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम, मुझे अपने काम से काम। सही बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा की यही हालत है। ठीक है, सीओ रैंक के अधिकारी थे हजरतगंज में, किस तरीके से उनको बोनट पर टांग लिया गया था, वो भी एक दौर था। देखिए, छोड़ देते। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सरकार सुबोध सिंह की हत्या किसने की? इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कब हुई? और कानपुर में जो घटना हुई वो भी सुनी शाही जी की सरकार में हुई, समाजवादी पार्टी। मैं सरकार का नाम ही नहीं ले रहा हूँ ना। विजय कौशिक जी, एक पिता का, वो देखिए उसका पुत्र IAS हो, PCS हो, नेता हो, उसने एक पिता का डर है तो है। देखिए, अगर एक पिता का डर है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार से अपील करेंगे कि भाई अनुज चौधरी जी को सुरक्षा दी जाए। जहां तक उनके बयान की बात है तो मैं बता दूं कि जो नियम है वो ये कहते हैं, किसी जिले का जो एक तरीके से बॉस होता है वो DM होता है, कहीं पर उसे डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, कहीं पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोलते हैं, अलग अलग नामों से उसे जाना जाता है। कानून व्यवस्था को लेकर अगर कोई बयान जारी करना होता है तो उसके लिए वह अधिकारी अधिकृत है। इसके अलावा अगर कोई SSP है, कोई पुलिस कमिश्नर है, वो कानून व्यवस्था को लेकर कोई अपनी एडवाइजरी है या कोई निर्देश है या कोई आदेश है, वो दे सकता है। अगर एक CEO इस तरह के बयान देकर लाइमलाइट में आते हैं, उसको लेकर एक चर्चा शुरू होती है, तो इसमें गलत कुछ नहीं कहा, लेकिन ये आधिकारिक रूप से नहीं, गजेटेड ऑफिसर है तो आधिकारिक तो हो जाएगा ना, गजेटेड है जी। नहीं, गजेटेड तो है। अब गजेटेड तो दर्जनों अधिकारी होते हैं जिला प्रशासन में, लेकिन जो जिलाधीश है, जो मुख्य एक अधिकारी है, वही तो आदेश जारी करता है। ये थोड़ी ना कि हर थाना इंचार्ज
या कोई डीएसपी अपने स्तर पर अलग अलग एरिया में आदेश जारी करेंगे। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। नहीं विजय कौशिक जी, ऐसा होता तो फिर तो हम तो प्रवक्ता बुलाते, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आए तो आप लोग आए, दे रहे हैं ना बयान, चला रहे हैं हम लोग, चाहे अश्विनी जी हैं चाहे आप लोग हो। अब तो अगर इसमें आ जाए कि नहीं प्रवक्ता ही बोलेंगे तब तो फिर तो चर्चा ही नहीं हो पाएगी। मैंने आपसे क्या कहा, देखिए आप चर्चा में बुलाएं या ना बुलाएं वो कोई मुद्दा नहीं है। पहली बात तो आप इस तरह बुलाकर मुझे अपमानित नहीं अब एक बात मैं एक बात कह रहा हूँ, किसी मैंने आपसे ये कहा, किसी के पद को भी अपमानित ना किया। अरे सुन तो लीजिए, ना तो मुझे कांग्रेस पार्टी तनख्वाह दे रही और ना आपका चैनल मुझे बोलने के पैसे दे रहा। एक इसे सामाजिक इशू भी माना जाना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सीईओ ने जो बोला है वो कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था के तहत देखें तो उन्होंने गलत बयानी की है और वो उनके डिपार्टमेंटल जांच का मामला है। उसमें मैं यह भी नहीं कह रहा कि भी पॉलिटिकल हमें कोई अधिकार है उनके बयान के खिलाफ कुछ करने का। भाई जिसको शिकायत है, अगर सपा को शिकायत है, आपकी हर बात बसपा को शिकायत है, आप गलत कह रहे हैं तो मैं किसी को भी शिकायत है, लेकिन मेरी जो खासतौर पर अगर कहे सियासतदानों के, भाई आप जो जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने गलत क्या कहा। नहीं चाह रहा हूं, मैं कुछ जानना नहीं चाह रहा हूं। देखिए अजय राय आपके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जेल जाएंगे, कांग्रेस जेल भेजेगी, ये भी कहा है उन्होंने। ये एक बार देखिए मैं बताऊं, सुनिए अब मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी क्लियर कर दूं। सुनिए अजय राय जी ने जो कहा है वो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि सरकार आने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को भी जबरदस्ती जेल भेज दिया जाए। सरकार आने का अर्थ ये होता है कि अगर हमें कोई शिकायत मिलेगी किसी के भी खिलाफ, उत्तर प्रदेश में हुआ है ना, जबरदस्ती जेल गए योगी जी। देखिए जनता ऐसी सरकारों को ही मिटा देती है जो गलत करते हैं सत्ता में आकर। आज अगर योगी जी गलत कर रहे हैं तो जनता इनको भी उखाड़ फेंकेगी, अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं तो मोदी जी को भी उखाड़ फेंकेगी, अगर अजय राय जी गलत करेंगे कांग्रेस की सरकार आने पर तो जनता उन्हें भी उखाड़ फेंकेगी। अच्छा लगा विजय कौशिक जी आपसे सवाल जवाब करने में, ये सच्चाई है, तरीके से आप चर्चा भी कर रहे हैं। ये सच्चाई है। किसी अफसर ने कोई अगर बयान दे दिया तो क्या उस बयान में गलत कुछ भी नहीं है। मैंने खुद मैं तो कहता हूं ठीक है आप गलत बयानबाजी है, मजम्मत हो, लेकिन एक तरीके से कहे कि आप श्रृंखला बना लीजिए हर रोज कोई ना कोई। देखिए उसके पीछे भाजपा की नीति है। दरअसल भाजपा चाहती है कि कोई बयान दे, बयान एक सीधा साधा सा बयान था, लेकिन भाजपा चाहती थी कि दूसरे दल उसकी पिच पर आकर खेले, वो उल्टा सीधा कहे, देश के अंदर एक माहौल बने, पक्ष में विपक्ष में लोग बेरोजगारी को भूल जाए, महंगाई को भूल जाए और अपनी तमाम दैनिक जीवन की समस्याओं को भूल जाए। और बस ये याद रखें कि देखिए क्या हिंदूवादी सरकार है जिसने डंडे के जोर पर तरीके से अपनी बात मुसलमानों को ठंडा कर दिया, लेकिन अंत में आपने फिर गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। नहीं मैं तो सीधी बात कह रहा हूं भाई, मैं इसके लिए बीजेपी को दोष नहीं दे रहा, इसके लिए सपा भी जिम्मेवार है, हमारी पार्टी भी जिम्मेवार है जो हम उसके ट्रैप में फंसते हैं, भाजपा के ट्रैप में। अरे भाई ये देश हिंदुओं का देश है, इस देश का जब बंटवारा हुआ मुसलमानों को अलग देश दे दिया, हमारे देश की तरफ से 2 टुकड़े हो गए, तो जब उन्हें दे दिया फिर भी मुस्लिमों को हमने गले लगाया। या जो मुस्लिम हिंदू से मुस्लिम बने थे, जो भारत में रहना चाहते थे, उनको हमने गले लगाया, वो हमारे गले लगे। तो मतभेद कुछ नहीं थे, ये एक पॉलिटिकल मतभेद खड़े किए गए और आज भी वही सब चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई देश के मुसलमानों को खुद आगे आकर ये घोषणा करनी चाहिए कि भाई अगर होली के मौके पर उनके बाहर निकलने पर कोई उनके ऊपर रंग डाल देगा तो वो विरोध नहीं करेंगे। देवा शरीफ वो खुद आकर देश के मुसलमान विजय कौशिक जी वही कहना चाह रहा हूं कि धर्मेंद्र जी लखनऊ बाराबंकी देवा शरीफ का जो उदाहरण दे रहे हैं, वही कह रहा हूं कि आए ना आगे आए कि साहब आपका त्योहार है, मैं आपके साथ होली खेलूंगा, कल को हमारी ईद है, आप हमारे साथ सेवैयां बांटेंगे। मैं देश के मुसलमानों से आग्रह करता हूं और जितने भी देवबंद हैं, जो भी इनके धार्मिक स्थल हैं, वहां से बाकायदा फतवा जारी हो कि भाई अगर किसी मुस्लिम भाई को परेशानी है ना निकले, और अगर किसी को परेशानी नहीं निकले और कोई इस पर रंग डाल दे, जितनी शालीनता के साथ तमाम मौलाना वो आगे आए, उन्होंने टाइमिंग चेंज बदली है, चेंज की है, उससे ज्यादा तो बयानबाजी हो गई। अश्विनी शाही जी घूम फिर कर फिर आप ही लोगों के बारे में बात हो रही है कि आप लोग तो इस पिच पर खेलने के लिए माहिर खिलाड़ी हैं,
ये तो ट्रैप है, आपने जाल फेंक दिया, इसीलिए रोज रोज बयानबाजी हो रही है। कोई लफंडर कह रहा है तो कोई कह रहा है कि जेल भेज देंगे सरकार आने पे। और यही डर एक पिता को भी है। विजय कौशिक जी को साधुवाद कि कम से कम उन्होंने एक होली के बारे में उनको ये नहीं है कि भाई हम हिंदू मुसलमान दोनों की बात कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, इनके नेताओं को इनसे कुछ सीखना चाहिए। धर्मेंद्र भाई ने 2-3 बात कहा, मैं पॉइंटेड उसका जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने एक जो है ये दिखाया कि रूल्स और मैनुअल्स का एक अधिकारी ने पालना नहीं किया। तो मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से राहुल जी कि समाजवादी पार्टी के या किसी भी विरोधी दल के किसी भी नेता ने कोई शिकायत कहीं डीजीपी के यहाँ किसी अदालत में दर्ज कराई? नहीं, डीजीपी ऑफिस तो गए थे, हमें याद है एक तस्वीर आती अखिलेश यादव की, याद है वो गए थे ऑफिस में। इसके लिए नहीं गए थे? ना। नहीं, याद है कि वो गए थे तो डीजीपी ऑफिस। तो चाय नहीं पिया था ना उन्होंने वहां पर कि चाय में जहर हो सकता है, वो आपने ध्यान नहीं दिया कि पुलिस वाले जहर मिला देंगे। चाय नहीं पिया था, उस समय की बात आप कह रहे हैं। लेकिन कहीं भी एक यहाँ पर भाषण देने से कि राहुल जी के सामने अखबार में छपवा देने से, दूसरे चैनलों पर कहने से कि रूल्स एंड मैनुअल्स का वायलेशन किया गया है, अधिकारी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वाकई आप चाहते हैं कि उसने किया है और दम है आपकी बातों में, तो उत्तर प्रदेश नहीं हर जगह पुलिस रूल्स एंड मैनुअल्स बने हैं, उस पर जाकर आप उनकी शिकायत लिखित रूप से करिए, तो उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराइए। आपत्ति दर्ज कराइए। हाँ, आपत्ति दर्ज कराइए। दूसरी बात, मस्जिद को ढका गया, ये पहली बार नहीं हुआ है राहुल भाई, ये पहले भी कई बार हुआ है। क्योंकि उसका कारण है, मस्जिद के इमामों से और सबसे बात करके संभल में ये काम किया गया है, अलीगढ़ में किया गया है, बहुत जगह किया गया है। उन लोगों की सहमति से, शाहजहांपुर में किया गया है, उन लोगों की सहमति से किया गया है, एक सहमति थी। लेकिन वो क्यों सहमति थी कि अगर मस्जिद की दीवालों पर रंग पड़ जाता है तो दर्द समाजवादी और नमाजवादी पार्टी के लोगों को होता है, वो चिल्लाना शुरू करती। इमामों का नहीं होता, हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं होता है, देवा शरीफ में जो हमारे भाई रंग खेल रहे हैं उनको नहीं होता है। वहां तो परंपरा है, वहां परंपरा है जी, वो ढका जाता है, उसमें भी कहीं कोई नई चीज नहीं है। तीसरी बात, राम गोपाल यादव जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उसमें तोड़ना मरोड़ना क्या है? उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी, ऐसे अधिकारियों को जेल के अंदर करेंगे। आज आपत्ति दर्ज नहीं करा रहे हैं, शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं, उस समय जेल में डाल देंगे। ये इन लोगों की चीजों को बताता है। ठीक, अब मैं कहता हूं ये शांति दूत भारत की जीत पर जो है महू में छोड़ देते हैं ना। कहां सुनी शाही जी, फिर कहेंगे कि आपने वो जाल फेंका उसमें फंस गए सब। नहीं, कोई देखिए जाल की कोई बात नहीं। देखिए राहुल जी, गुलाब का फूल लेकर निकले थे ना वो मस्जिद से, सब भीड़ निकली थे गुलाब का फूल बांटने कि हिंदुस्तान जीत गया है, ये गुलाब का फूल ले लो आप लोग। तो ऐसी ये लोग वकालत करते हैं। क्योंकि संभल की बात हो रही है, मैं कहना चाहूंगा कि जिन आतताइयों ने गोली चलाया आपस में मरे, उनको 5-5 लाख रुपया बांटने का काम यही समाजवादी पार्टी के लोगों। धर्मेंद्र सिंह जी राहुल जी देखिए, इनको भाई हमारे साथी अश्विनी जो भारत जलाओ पार्टी का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये नहीं बता पाए कि इनकी नफरत का परिणाम है कि देश जल रहा है। और इनको तो जब अशांति रहती है तो समस्या इस बात की हो जाती है कि इनका एजेंडा नहीं चलता। अब ये कह रहे हैं कि वो होता रहा, इस बात को नहीं हाईलाइट करेंगे कि जिस तरह से बाराबंकी में हो रहा है सब लोग साथ साथ खेले, उस तरह पूरे देश में नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन समस्या इस बात की धर्मेंद्र सिंह जी, मैं भी कह रहा हूं हो सकता है। और आज ही इसी चैनल के जरिए, इसी चैनल को प्लेटफॉर्म बनाकर आप मौलानाओं से अपील कीजिए कि मस्जिद को ना ढके, आए वो हिंदू भाइयों के साथ अबीर गुलाल उड़ाए और हिंदू भाई जाएंगे ईद के दिन आपकी सवैयां बांटेंगे। आप बहुत विद्वान धर्मेंद्र सिंह जी, हम विद्वान नहीं है। सुनिए, फिरंगी महली का बयान अनुज चौधरी के पहले आ गया था कि 14 तारीख को हिंदू भाइयों की होली का त्योहार है, हम अपने मुसलमान भाइयों सभी जो नमाज पढ़ाने वाले विजय कौशिक जी से मैंने वही कहा, विजय कौशिक जी से मैंने वही कहा कि मौलानाओं को कोई दिक्कत नहीं, अधिकारी ने बयान दिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जब सियासत के केंद्र बिंदु में आ गया ना तब दिक्कतें बढ़ने लगी। अब तो कल तो होली है, अब तो छोड़ देते हैं इस बयान को। दूसरी बात,
अरे राहुल जी, हम तो छोड़ ही चुके हैं, आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। राहुल जी अश्विनी जी को इतने वरिष्ठ साथी, इनको नहीं मालूम हो प्रांतीय पुलिस सर्विस का अधिकारी है, उसकी शिकायत हिंदुस्तान की सर्विस रूल नहीं होती, उसका काम है सरकार को देखना, विपक्षी पार्टी या किसी उसको नहीं। उसके नफरती बयान पर सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि आपको और जिलों में तमाम नहीं, कई बार देखा है छोटी छोटी चीजों के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं, सब कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। चला रहा है तो स्वागत है, अगर उसी वही चला रहा है और आप उसी के पीछे चल रहे हैं तो आपका स्वागत है भाई, कोई बात नहीं। आज चर्चा में अच्छा लगा कि विजय कौशिक जी ने खुल के बात की, लेकिन जाते जाते मैं सुनना चाह रहा था धर्मेंद्र जी आपसे कि आप आज इस प्लेटफॉर्म से कहते मुसलमान भाइयों को कि वो आते, हिंदुओं के त्योहार में शामिल होते, रंग खेलते, चाहे जुम्मे की नमाज के बाद या उससे पहले। अरे सुनिए तो, साथ मिल के खेलते आए हैं, होली हो, ईद हो, खेलते आए नहीं, एक दूसरे के साथ। मैं जिस गांव से हूँ, होली में लेकर के ढोल ताशा हमारे गांव के मुसलमान भाई चलते हैं और पूरा खूब घूम करके रंग खेलते हैं। कल कहिएगा तो आपको वीडियो बना भेजूंगा। और एक बार नहीं, मैं तो जब से बड़ा हुआ बचपन से, छोटे से तब से देख रहा हूँ, जितना वो ढोल ताशा मैंने भी कई बार देखा है, लेकर के सबके साथ चलते, मैंने भी कई बार देखा है। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी, तो वही तो बोलना चाहिए था ना, साथियों से भी अपने, वही तो रामगोपाल यादव को बोलना चाहिए था कि बेफजूल की बयानबाजी हो रही है, हिंदू मुस्लिम तो साथ में त्योहार मनाते रहे, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए था ना कि जेल भेज देंगे। वही एक पिता को डर है, क्योंकि इस देश में लखनऊ में भी देखा क्या हुआ, उधर राजस्थान में भी देखा क्या हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।